नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और सबसे पहले सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देश के कुछ हिस्सों में होली कल भी मन गई है, उन दर्शकों को भी एक बार फिर से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। तो चलिए होली के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। आज पूरे उत्तर भारत में जमकर उड़ाए जा रहे रंग और गुलाल। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के घर पर होली का मना जश्न। सिसोदिया सचिन जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ ध्यान। होली पर बैठे अरविंद केजरीवाल 7 घंटे के मेडिटेशन पर रहेंगे। प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को ईडी का नोटिस। दिल्ली आबकारी पॉलिसी में मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ, कल होगी हाजिरी। त्रिपुरा में दूसरी बार सीएम बने बीजेपी नेता माणिक साहा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह ने भी की शिरकत। दिन भर की सुस्ती के बाद बाजार ने निचले स्तरों से आज दिखाई शानदार रिकवरी। सेंसेक्स 124 पॉइंट तो निफ्टी 43 पॉइंट चढ़कर हुआ बंद। बैंक निफ्टी ने भी दिखाया 480 पॉइंट्स का सुधार। फ्लू आउटब्रेक की चपेट में पूरा देश। इन्फ्लुएंजा, बुखार और सांस से जुड़ी बीमारियों की वजह से बड़ी दहशत। फरवरी महीने में दवाइयों की बिक्री करीब 20 से 25% तक बढ़ी। हाँ जी, होली है। देश भर में होली का जश्न ज्यादातर देश के हिस्सों में आज मनाया जा रहा है। सड़कों पर अबीर और गुलाल उड़ रहा है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिल रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी रंग चारों तरफ दिख रहा है। सभी लोग होली के रंग में सराबोर हैं। दिल्ली, कोलकाता, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा समेत देश के कई शहरों से लोग होली की मस्ती में झूमते दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने ये तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों में होली के रंग और उल्लास और साथ में रंग खेलते लोग। तो ये सबकी होली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भी आज होली की मस्ती दिखी और ये हमेशा ही थोड़ी खास भी होती है। इस बार कुछ विदेशी मेहमान भी हैं जो होली के रंग में रंगे नजर आए। अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रेमोंड ने होली के गानों पर राजनाथ सिंह के साथ डांस किया। इस दौरान राजनाथ भी रंग में रंगे दिखाई दिए। इस मौके पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी राजनाथ सिंह के घर पर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी होली की खुमारी जमकर चढ़ी। उन्होंने अपने अंदाज में ही फाग गाया। हम आपको भी सुनाते हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी के दिल्ली स्थित आवास पर और घर पर धूमधाम से होली मनाई गई, जहां बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव सहित कई भोजपुरी एक्टर भी उनके गाने पर झूमते हुए नजर आए। 2023 की होली स्पेशल है भाई रे। अरे दुनिया भर के गेस्ट हैं आए, G20 हर साई रे। दुनिया भर के गेस्ट है आए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी होली के जश्न में शामिल हुए। होली मिलन समारोह पर सीएम मंच पर माइक लेकर गाने लगे। उनकी ये तस्वीरें काफी वायरल भी हुई। वहीं अपने पोते को गुलाल लगाने की उनकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की। तो आज पूरे देश में होली की धूमधाम है। गुजरात में भी इंद्रधनुषी है पूरा माहौल। हमारे संवाददाता केतन जोशी दिखा रहे हैं अहमदाबाद से रंगोत्सव की एक झलक। इस वक्त हम अहमदाबाद के राजपथ क्लब में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि युवाओं में कितना बड़ा जोश है, क्योंकि क्लब और अलग अलग जो प्राइवेट इवेंट है वो 2-3 साल बाद एंजॉय हो रहा है। कोरोना के कारण ये एंजॉय नहीं हो रहा था, लेकिन
अच्छी बात यहाँ पर है कि युवाओं में काफी जोश है और सिर्फ गुलाल से होली खेली जा रही है। यहाँ पानी अलाउड नहीं है, पानी का व्यय नहीं होगा, ये मानकर ही क्लब ने यह फैसला किया है। न केवल अहमदाबाद में लेकिन पूरे गुजरात में और इंडिया में इसी तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि डीजे के ताल के संग युवाओं में काफी अच्छा जोश है और ये माहौल सिर्फ अहमदाबाद में नहीं है, पूरे गुजरात और पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो ये थे अहमदाबाद में होली के रंग। इधर दिल्ली एनसीआर में भी जमकर होली हुई। नोएडा की रिहायशी सोसाइटी में रेन डांस और डीजे पर लोगों ने खूब होली खेली। नोएडा से बता रहे हैं होली का ये रंगारंग उत्सव हमारे संवाददाता रोहन सिंह। होली के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है और दिल्ली एनसीआर और खास तौर पे नोएडा भी कैसे पीछे रह सकता है। इस वक्त हम नोएडा के जेपी अमन सोसाइटी में है और यहाँ पर होली की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। यहाँ रंग गुलाल अबीर जो मस्ती का पूरा माहौल है, यहाँ पे डीजे यहाँ पे चला हुआ है और ऐसे हजार जो होम बायर्स है, जो सोसाइटीज़ हैं, हर सोसाइटी का होली सेलिब्रेट करने का अपना तरीका है। यहाँ पे लोग कैसे होली मना रहे हैं ये पूछते हैं। ये बताइए, होली का दिन है आज, क्या क्या किया है आपने? आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर जेपी अमन में और यहाँ पर बड़े ढंग से डीजे वगैरह, गुलाल वगैरह, खाने पीने का इंतजाम बड़े अच्छे ढंग से होली मना रहे हैं हम। यहाँ पर हम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से। एकदम बढ़िया माहौल बना हुआ है। बच्चे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये पूछते हैं। बेटा ये बताओ क्या क्या किया आज होली के दिन? आज होली के दिन हमने सुबह खाया, होली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ खेला, बलून्स भरे, सब एक दूसरे के साथ मजे किए। मैंने रेन डांस और साथ होली की पिचकारी से बहुत खेला, हमने बहुत मजा आया। हमने बहुत अच्छे से होली एंजॉय करी है, पानी से बहुत खेले अभी। तो यहाँ पर नोएडा के जो तमाम सोसाइटीज़ हैं वहाँ यही माहौल है होली का। लोग रंग में रंगे हुए हैं, मस्ती में रंगे हुए हैं और हम सब की तरफ से यहाँ नोएडा के सभी जो लोग हैं वहाँ उनकी तरफ से सबको हैप्पी होली। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज होली नहीं मना रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का विरोध जताने के लिए केजरीवाल होली के दिन 7 घंटे के ध्यान पर बैठे। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के ध्यान की तस्वीरें और संदेश ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी ने बताया कि केजरीवाल जी ने देश के लिए प्रार्थना की है। वहीं केजरीवाल ने संदेश दिया है कि स्कूल, अस्पताल बनाने वालों को प्रधानमंत्री जेल भेज रहे हैं, खरबों लूटने वालों को मोदी जी गले लगा रहे हैं। देश की स्थिति को लेकर चिंतित हुई, ये केजरीवाल का संदेश है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कई नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर हमला किया। पार्टी का कहना है कि बीजेपी विरोधियों के खिलाफ एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने समन भेजा है। दिल्ली शराब नीति केस में के कविता से कल ईडी अब पूछताछ करेगी। इससे पहले 12 दिसंबर को के कविता से सीबीआई ने हैदराबाद में 7 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच कर रही है। ईडी का आरोप है कि कविता साउथ कार्टेल का हिस्सा है, जिसने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में कमीशन हासिल किया है। वहीं इस समन मिलने के बाद कविता ने कहा कि वो ईडी के साथ सहयोग करेंगी, लेकिन उन्होंने समन को राजनीति से प्रेरित बताया। त्रिपुरा में आज माणिक साहा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में हुआ। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उनके साथ साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसमें से 8 मंत्री बीजेपी कोटे से हैं और 1 मंत्री आईपीएफटी कोटे से आया है। उत्तर पूर्व में शपथ ग्रहण का सिलसिला कल से ही शुरू हुआ। कल नागालैंड और मेघालय में भी शपथ ग्रहण समारोह हुए थे। नागालैंड में बम्पर जीत के बाद बीजेपी और एनडीपीपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नागालैंड में माफ कीजिए, नेफ्यू रियो ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि तदितुई रंगाऊ जलियांग और याथंगो पैटर्न ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। इनके अलावा 9 अन्य विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं मेघालय में भी एनपीपी और बीजेपी गठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। यहां कॉनराड संगमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रेस्टोन टिनसोंगा और एस धर ने मेघालय के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की। नागालैंड और मेघालय में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे।
चलिए, तो इन राजनीतिक खबरों के बाद अब रुख करेंगे बाजार का। उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने आज शानदार रिकवरी दिखाई। सेंसेक्स 124 तो निफ्टी 43 अंक चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी बैंक ने आज निचले स्तरों से करीब 480 अंकों का सुधार दिखाया। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने पीएससी, ऑटो और एनर्जी के अलावा इंफ्रा शेयरों में देखने को मिली है। इस साल के शुरुआती 9 महीने में करीब 15 अरब डॉलर का ऑटोमोटिव कंपोनेंट एक्सपोर्ट हुआ। इस सेक्टर के आउटलुक पर ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संजय कपूर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। तो सर, जो अब तक का जैसा आपने बताया कि बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस रहा है इंडस्ट्री का, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर है उसमें क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है कि क्या होने वाला है, क्या आउटलुक है? आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है और मेरी उम्मीद है कि ये हम ग्रोथ देखेंगे डेफिनेटली। एक्सपोर्ट का ग्रोथ चल रहा है, बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर वी डिड 19.1 बिलियन। दिस ईयर पहले 9 महीने में हमने ऑलरेडी 15.1 बिलियन एक्सपोर्ट्स किए हैं। तो काफ़ी रोबस्ट है, ग्रोथ इज लुकिंग गुड एंड वेरी पॉजिटिव। सर, ट्रेड डेफिसिट अभी भी एक कंसर्न है क्योंकि हम अभी भी थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट बचा हुआ है। हालांकि आपका एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो आपको लगता है कंसर्न है। कब तक हम उसको ब्रिज कर लेंगे? तो लास्ट ईयर हमने $700 मिलियन ट्रेड सरप्लस किया था, which is definitely positive. इस साल हम बैलेंस, we are very balanced, 15.1 in imports and 15.1 in export. और अगर आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा imports जो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहे हैं, और हम काफ़ी एफर्ट्स बना रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की लोकलाइज करें। हम इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज वर्किंग टुगेदर टू सी हाउ वी कैन बिल्ड स्केल ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स लोकलाइज हो। तो ये बहुत ही बड़ा एफर्ट है हमारी इंडस्ट्री में लोकलाइजेशन करने के लिए, और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है कि हमारी इंडस्ट्री और लोकलाइज करे। और जैसे हम लोकलाइज करते जाएंगे इंपोर्ट्स रिड्यूस होंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ते जाएंगे। सर, जैसे आपने कहा था कि चाइना प्लस स्ट्रैटेजी जो ग्लोबली आ रही है उससे फ़ायदा हो रहा है, आपको लगता है कि जो इंडस्ट्री है वो रेडी है इसके लिए, हम भारत से खास तौर पे? हाँ, बिल्कुल इंडस्ट्री रेडी है। अब अगर आप देखोगे रिसर्च और डेवलपमेंट में इंडस्ट्री ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। लास्ट ईयर से रिसर्च और डेवलपमेंट बजट्स बढ़ गए हैं सब कंपनीज के, और एज एन इंडस्ट्री एवरेज we've increased the investments. तो हम ऐसे करते जाएंगे तो और अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगे, और चाइना +1 will definitely play a positive role in our growth. और अब बात करेंगे नारी शक्ति की, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सीएनबीसी आवास पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज महिलाओं ने आज के दौर में देश की महिलाओं की स्थिति पर खुलकर अपनी बातें रखी, जहां उन्होंने देश की जीडीपी में महिलाओं के सहयोग से लेकर होम मेकर्स महिलाओं के लिए सरकार से कानून लाने तक की गुजारिश की। आपको भी सुनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इनोवेटिव पॉलिसीज भी लेके आ रहे हैं अपना जो एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट वुमेन के लिए कंड्यूसिव करने के लिए। हालांकि ये सब चल रहा है, बट इट्स इम्पोर्टेंट आप सबको मैं एक ये रियलाइजेशन के लिए शायद ये शेयर करने वाली हूँ ये डेटा। 1995 में वुमेन लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 35% हुआ करती थी, और वो गिर के आजकल 21% है, जो दुनिया में शायद सबसे कम परसेंटेज अगर कुछ कंट्रीज में है उसमें से एक माना जाता है। तो आई थिंक जहाँ की कुछ डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं, बट हमको ये ध्यान में रखना होगा कि ये काफी नहीं है, मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा। I hope our government passes a law that women have to be compensated for the either women have to be compensated for the work that they do in the house, or that assets that are generated by the breadwinner have to be shared with the woman equally. क्योंकि आज के दिन में उनका जो काम होता है घर में उसका कोई क्वांटिफाइबल वैल्यू नहीं है, और लोगों उनको ऐसे ही करना चाहिए। एंड जो भी पैसे मैन बनाते हैं वो अपने पास रखते हैं, वो शेयर नहीं होता वुमेन के साथ, एंड दैट इज व्हाट डजंट लीड टू फाइनेंशियल इम्पैक्ट। आज के दौर पर महिलाओं की शक्ति हर एक क्षेत्र में है, तो
तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर में भी और इंडस्ट्री में भी काफी हद तक जो तकनीकी क्षेत्र में, फाइनेंस क्षेत्र में, ये सब जो ऊपर उठ के आए हैं, हम लोग सब एक पीढ़ी के हैं, एक जनरेशन के हैं, जो आज हम एक बहुत ही अहम पोजीशंस पे हैं, जहां हम चेंज को खुद उस पोजीशन पे बैठ के खुद अपने सामने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर आज आवाज अड्डा भी खास है। आज हम आपको मिलवाएंगे बाजार फाइनेंशियल मार्केट की दिग्गज महिलाओं से और बात करेंगे महिलाओं की फाइनेंशियल फ्रीडम और बाजार में महिलाओं की भागीदारी की। आज शाम को 7:57 पर जरूर देखिए हमारा खास शो महिला अड्डा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और अब कुछ और खबरें। इन दिनों साइबर ठग इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इनमें इनकम टैक्स पेयर्स को रिफंड का लालच देकर लिंक भेजा जाता है, फिर लिंक के जरिए आपकी गोपनीय जानकारी चोरी की जाती है और आपको पैसा जो आपका है वो आपके खाते से निकाल लिया जाता है। देखिए कैसे होता है सब कुछ। आलोक प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट। अगर आपके पास भी इनकम टैक्स रिफंड लेने के लिए मेल आया है तो सावधान हो जाइए। साइबर ठग इनकम टैक्स विभाग में रजिस्टर्ड आपके ईमेल को लगातार निशाना बना रहे हैं। विभाग के आधिकारिक ईमेल्स और वेबसाइट्स से मिलते जुलते नामों से आपको रिफंड लेने का लालच दिया जा रहा है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक ट्रैप है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह से काम नहीं करता कि आपको फ़ोन पर एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई जाए या कोई लिंक क्लिक करा के इस तरह से मैसेज भेजे जाएं। आप इन झांसों में ना आएँ और अपनी कोई भी व्यक्तिगत डिटेल, चाहे वो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स हों, पासवर्ड्स हों, कभी भी किसी को ना दें, ना किसी ऐसे लिंक में भरें। एसएमएस पर आए हुए कोई भी ऐसे भ्रामक मैसेज के झांसे में नहीं फंसना है, क्योंकि ये आपको सिर्फ इनकम टैक्स का भरोसा दिखाकर उसकी क्रेडिबिलिटी यूज कर लूटने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ ईमेल ही नहीं, आईटी रिफंड के फर्जी मैसेज एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों के पास आ रहे हैं। लेकिन ऐसे मैसेज पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ना किसी लिंक पर क्लिक करें और ना ही कोई अटैचमेंट खोलें। सबसे पहले आने वाली ईमेल का डोमेन नेम ध्यान से चेक करें। फेक ईमेल में स्पेलिंग की गलतियां होती हैं या फिर आईटी विभाग से मिलता जुलता कोई नाम होगा। आईटी विभाग लिंक भेजकर आपसे कोई भी जानकारी नहीं मांगता है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। किसी भी लिंक पे, एसएमएस में कोई भी लिंक या मेल में लिंक है, उस पर क्लिक नहीं करना। इनकम टैक्स इंडिया के जो पोर्टल है incometax.gov.in, उसमें जाए, अपने पैन से लॉगिन करे, अपने पैन से लॉगिन करके वेरीफाई करे कि उसका रिफंड एक्चुअल में फेल हुआ है या नहीं हुआ, रिफंड था भी या नहीं था, और अगर बैंक अकाउंट उसका वहाँ लिंक्ड है या नहीं है, पोर्टल में ही चेक करे और पोर्टल में ही रिक्वेस्ट डाले रिफंड री इशू की। उसके अलावा कहीं उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपका रिफंड बकाया है तो सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि इनकम टैक्स के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें और अपना स्टेटस चेक करें। और कोई कम्युनिकेशन भी करना हो तो इसी के जरिए करें, क्योंकि किसी भी मेल, व्हाट्सएप, एसएमएस के जरिए आपको बकाया रिफंड नहीं मिलता है तो सिर्फ धोखा। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। और धोखा देने के तरीकों की भी कमी नहीं है। आपने अभी एक तरीका देखा, दूसरा सुनिए। आजकल बैंक कस्टमर्स के केवाईसी के नाम पर जोरदार तरीके से साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। एक तरीके से बाढ़ आ गई है। मुंबई में तो सिर्फ 2 हफ्ते में 78 मामले दर्ज हुए और याद कीजिए वो लाइट बिल वाला मामला ये उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे फ्रॉड से बचना है तो जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर साइबर फ्रॉड का नया फंदा।